साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की राह अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कृपया अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ताबड़तोड़ अंदाज में जानकारी आप सभी तक मैं फेंकता रहता हूँ। तो आप सभी प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे तो नई नई जानकारियां, नए नए अपडेट आप सभी को लगातार मिलता रहेगा। बात चल रही है मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती हो या मध्य प्रदेश में और अन्य डिपार्टमेंट की कोई भी भर्ती हो, उसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है सरकार की तरफ से या बदलाव की पहल की जा रही है। अभी आम जनमानस से इसके विषय में राय मांगी जा रही है, सलाह मांगी जा रही है। क्या होने वाला है? तो निश्चित तौर पर राय मांगी जा रही है तो ये परिवर्तन हो करके ही रहेगा। क्या परिवर्तन होगा? नौकरी के नियमों में परिवर्तन कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार। अब क्या होगा कि नौकरी के नियम में जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव को अब आपको समझाता हूं कि पीएससी को छोड़कर अब सारी भर्तियां कौन करेगा? ईएसबी करेगा। अब क्या करेगा? साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होंगी और इन्हीं के स्कोर कार्ड्स के आधार पर नौकरियां मिलेंगी। चाहे जिस विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की ही बात नहीं है, किसी भी विभाग की बात करें, अब साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होंगी, अलग-अलग डिपार्टमेंट के बंटे हुए होंगे ये और इन्हीं के स्कोर कार्ड के आधार पर नौकरी मिलेगी। क्या प्रोसेस होने वाला है? वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। फिलहाल के लिए देख सकते हैं कि ये अखबारों के माध्यम से खबरें आई हुई थी कि बहुत छोटी हैं, सूक्ष्म में दिखेंगी नहीं, तो इनको आगे चल करके एक-एक करके आपको जानकारी में देने वाला हूँ। प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह बदलने जा रही है। राज्य सरकार नए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। 2013 में इसके तहत अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़कर लगभग सभी सरकारी पदों पर भर्ती केवल कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के जरिए होगी। कोई भी विभाग अपनी तरफ से अलग भर्ती प्रक्रिया नहीं चला सकेगा। 1 अक्टूबर 2026 की बात करें तो नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। 2013 के पुराने नियमों की जगह ले लेंगे। तो जो 2013 के पुराने नियम थे, वो बदल जाएंगे अब। 1 अक्टूबर 2026 से भर्ती के नए नियम लागू हो जाएंगे। 5 जून 2026 जो है, सरकार ने इस नियमों पर 5 जून 2026 तक आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। ये जो आम लोगों की आपत्तियां और सुझाव आ जाएंगे, उसके बाद ये भर्ती के नियम बदल जाएंगे और इसमें मान करके चलिए कि 100% ये परिवर्तन होने ही वाला है। क्या होगा परिवर्तन? तो आप समझिएगा परिवर्तन क्या होगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब भर्ती सीधे परीक्षा के बजाय पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम के आधार पर होंगी। बहुत पहले मैंने वीडियो एक बनाया था कि मध्य प्रदेश में अब केवल एक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही नौकरी मिलेगी, चाहे वो अध्यापक की नौकरी हो चाहे अन्य डिपार्टमेंट में। उसी दिशा की तरफ बढ़ती हुई ये खबर है। अब क्या होगा? अब जो है भर्ती परीक्षा सीधे होने के बजाय पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम के आधार पर होगी। अब इसमें क्या होगा? कर्मचारी चयन मंडल हर साल 3 तरह की पात्रता परीक्षाओं का आयोजन करेगा और 3 तरह की जो पात्रता परीक्षाओं का आयोजन होगा, पात्रता परीक्षा में सरकार के तय न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही स्कोर कार्ड मिलेगा, जो भी कट ऑफ डिसाइड कर दे सरकार। यही स्कोर कार्ड बाद में सरकारी नौकरियों में आवेदन के काम आएगा। न्यूनतम अंक से कम स्कोर होने पर स्कोर कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। और ये स्कोर कार्ड कब तक के लिए वैलिड होगा और कब तक कौन-कौन सी वैकेंसी देखी जा सकती है, उसके विषय में बात कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में जो सवाल आएगा वो पहला सवाल है कि कौन सी पात्रता परीक्षाएं होंगी और उनका उपयोग क्या होगा? ये पहला सवाल आपके मस्तिष्क का है। तो पहली जो पात्रता परीक्षा है वो संयुक्त तकनीकी परीक्षा है। तकनीकी नौकरी जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, कृषि हो गया, कानून हो गया, पैरामेडिकल हो गया, इनके लिए कौन सी पात्रता परीक्षा होगी? संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा होगी। संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा होगी, जो सामान्य ग्रेजुएट स्तर की गैर तकनीकी नौकरियों के लिए एक परीक्षा होगी, जो होगी संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा होगी। स्कूलों में अध्यापक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा होगी उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाएगा। ध्यान रहे, फिर से बता दूं, ये 3 कैटेगरी हो जाएगी पात्रता परीक्षाओं की। जिनको टेक्निकल जाना है उनको संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा देना होगा। जिन्हें सामान्य नौकरियों में जाना है, क्लर्क वगैरह बनना है, उन्हें कौन सा देना है? सामान्य पात्रता परीक्षा। और जिन्हें अध्यापक बनना है उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा देना होगा। इन तीनों परीक्षाओं का एक सरकार का अपना कट ऑफ होगा कि इतना नंबर लाना जरूरी है। वो कट ऑफ अंक हासिल करने वालों को स्कोर कार्ड प्राप्त हो जाएगा।
अब देखिए, जैसे सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा की बात करें तो 100 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश के ज्ञान के, और गणित और रीजनिंग के होंगे 100 प्रश्न। ये सामान्य तकनीकी परीक्षा का ये होगा। दोनों परीक्षाओं में 100-100 प्रश्न होंगे, और सामान्य पात्रता परीक्षा में पेपर 4 जो है बराबर हिस्सों में बटा रहेगा। हर हिस्से से 25-25 सवाल पूछे जाएंगे। और अध्यापक पात्रता परीक्षा का पहले से डिसाइड है, प्राइमरी और जूनियर का पात्रता परीक्षा का पहले से डिसाइड जो पाठ्यक्रम है वही सेम टू सेम प्रक्रिया होगी। 150 नंबर में सीडीपी होगा, ईवीएस होगा, मैथ होगा, हिंदी होगा, वही सारा सिस्टम लागू रहेगा। जूनियर में वही एसएसटी और साइंस आ जाएगा। कटाप का दायरा वही सेम रहने वाला है, उसी के आधार पर स्कोर कार्ड प्राप्त हो जाएगा सबको। तकनीकी पात्रता परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो 25 प्रश्न सामान्य विषय से होंगे और 75 प्रश्न संबंधित विषय से आएंगे। तकनीकी पात्रता परीक्षा में, है ना, ये कंडीशन रहने वाली है। इसके बाद हम बात कर लें, अगर हम स्कोर कार्ड कितने समय तक मान्य रहने वाला है, तो परीक्षा में सरकार के तय न्यूनतम अंक लाने वाले उम्मीदवारों को ही स्कोर कार्ड मिलेगा। रिजल्ट परसेंटाइल स्कोर के रूप में जारी होगा। जैसे मान लीजिए शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ, सरकार ने डिसाइड कर दिया 90 नंबर और 82 नंबर ये लाना जरूरी है, तो जो लोग इस क्राइटेरिया को क्रॉस करेंगे स्कोर कार्ड उन्हीं का जनरेट होगा। और उसके बाद जब न्यूनतम अंक लाने वाले उम्मीदवारों को ही स्कोर कार्ड मिलेगा, रिजल्ट परसेंटाइल स्कोर के रूप में जारी होगा। बाद में जब विभाग भर्ती निकालेंगे तब उम्मीदवार इसी स्कोर कार्ड से आवेदन करेंगे। कोई उम्मीदवार स्कोर बेहतर करना चाहता है तो वह अगले साल फिर से परीक्षा दे सकता है। वैधता आजीवन रहने वाली है। आपके जो भी पात्रता परीक्षाएं आप दोगे उसकी वैधता आजीवन रहने वाली होगी। 2.5 साल क्या होगा, सामान्य व तकनीकी परीक्षा का स्कोर कार्ड रिजल्ट वाले साल से 2 वर्षों की मतलब ये लागू होगा 2.5 वर्षों तक। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाला उम्मीदवार जीवन भर पात्र माना जाएगा, पर नौकरी के लिए उसे क्या होगा, अपने स्कोर कार्ड को मतलब 2.5 साल तक के लिए उसका स्कोर कार्ड नौकरी के लिए मान्य होने वाला है। अब आगे बात करिएगा, उम्मीदवारों को क्या फायदा मिलेगा। बार बार अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। एक अच्छे स्कोर पर आने पर कई भर्तियों में उसी स्कोर का उपयोग कर सकेंगे, ये बड़ा फायदा है। मान लीजिए एक बार आपकी तैयारी बहुत ढंग की हो गई, बहुत अच्छी हो गई, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, है ना, उससे बेहतर आगे आपकी तैयारी नहीं हो रही है तो आपको चांसेस है कि बार बार आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदन व चयन प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, आसान और पारदर्शी हो जाएगी। अब आगे समझिएगा, अगली कहानी पर चलते हैं। और भी बड़े फायदे होने वाले हैं, बदलाव होने वाले हैं कि ऑनलाइन नियुक्ति पोर्टल बनेगा जहां नौकरी की जानकारी, आवेदन, मेरिट लिस्ट व नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया होगी। शेष पूरी प्रक्रिया वहां पर बताई जाएगी। इसके अलावा क्या बदलाव होने वाला है, नकल पर नकेल, यानी कि परीक्षा में ड्यूटी स्टाफ को धमकाना भी अपराध होगा। नियमों में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई उम्मीदवार अपनी जगह किसी और को परीक्षा में बैठाता है तो खुद किसी और की जगह परीक्षा देता है तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। फर्जी मार्कशीट या नकली दस्तावेज होने पर अभ्यर्थी जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। केंद्र पर सुपरवाइजर या ड्यूटी स्टाफ से बदसलूकी या धमकी देने पर भी इसे भी गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। और क्या है, पीएससी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक बताने होंगे खाली विभाग। अब जो पीएससी भी अलग अलग पदों के बजाय 5 बड़े शैक्षणिक और तकनीकी समूह बनाकर संयुक्त भर्ती परीक्षा कराएगा। इनमें राज्य सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा और सामान्य ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट समूह के शामिल होंगे। इसके अलावा सभी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक खाली पदों की जानकारी देनी होगी और उम्र की गणना भर्ती वर्ष के अगले 1 जनवरी से होगी। ये बातें एकदम क्लियरली समझाई जा रही हैं। आगे की कहानी पर चलेंगे तो अगर किसी पद पर सीटों के मुकाबले 3 गुना से कम आवेदन आते हैं तो पीएससी बिना लिखित परीक्षा सीधे योग्यता और अनुभव के आधार पर इंटरव्यू ले सकेगा। आरक्षण नियम में भी बदलाव हुआ है। उम्र, अंक या योग्यता में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सिर्फ आरक्षित सूची में ही गिना जाएगा, जनरल मेरिट में नहीं गिना जाएगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश में नौकरियों को लेकर के बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार देते रहता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को जानकारियां समझ में आती होंगी, अच्छी लगती होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज के लिए सेशन में बस इतना ही, मुलाकात करेंगे फिर नई जानकारी में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।